वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप या कट ना करें। इस वीडियो में आपको दीपक सर इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और समझें, और वीडियो के लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनवर्स डिफरेंशिएशन में सबसे पहले इनवर्स फंक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज सीखे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब फंक्शन को ही इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। जैसा 2.1 में देखे थे, तो जैसे है कोई भी फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह से कुछ कुछ और होगा। जैसे y बराबर क्या, टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह से y बराबर क्या होगा, टेन के बाद क्या, कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह से y बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, और y बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स। ये सारा फॉर्मूला बनेगा। तो हम दो का प्रूफ कर रहे हैं। जैसे y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना। तो dy बाई डी एक्स कैसे, इसके पहले जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर क्या होगा, साइन y। तो डिफरेंशिएट करते हैं हर एक टर्म को x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या होगा, dx बाई डी एक्स, और यहाँ क्या, d साइन y dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये dx कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर, और ये साइन y का कॉस y dy बाई डी एक्स। हमको केवल dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस y। कॉस y का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर y होगा, और इसका रूट कितना हो जाएगा, कॉस y। हम यहाँ साइन y के जगह पे x माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स अगर आपसे पूछा जाए कि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स x का, यहाँ भी हम क्या किए, y बराबर कॉस इनवर्स x, इसको हम मान लिए। जब हम इसको cos इनवर्स x, तो x बराबर cos y, यहाँ भी dx बाई डी एक्स, डी cos y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कॉस y का माइनस साइन y, यहाँ माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया। फिर साइन y के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। हो गया। तो इसी तरह से जैसे ये दो फॉर्मूला को प्रूफ किए, उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और फिर कौन सा, कोसेक इनवर्स एक्स। तो अगर y बराबर टेन इनवर्स एक्स है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स होगा तो माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर ये सेक इनवर्स एक्स रहता है 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, देखो साइन का और कॉस का बिल्कुल सेम है, केवल किसका अंतर है, माइनस का। टेन और कॉट बिल्कुल सेम है, केवल टेन में मतलब क्या, जिसमें जिसमें सी लगा हुआ है उसमें केवल क्या होगा, माइनस। इस तरह से यही 6 फॉर्मूला पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा। जल्दी से लिखो फॉर्मूला। सबसे पहले एनसीईआरटी में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कर लिए थे। 8 के बाद वाला क्वेश्चन को देखो। 9 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए इसी का आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जिसको इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वर्स में दिक्कत का मतलब, जिसको इन्वर्स पहले से आता है और अच्छे से आता है, वो डायरेक्टली इसके बदले में क्या बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y बराबर कितना, 2 tan इनवर्स। तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 कांस्टेंट रखा रहेगा, यहाँ लिखेंगे d tan इनवर्स x बटे dx, और dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट रखा, tan इनवर्स x का भी बताए क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ लिखें तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 2 बाय 1 प्लस। इसको जब हम प्रूफ करेंगे, जिसको फॉर्मूला नहीं आता है, तो जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो क्या करेंगे,
यहाँ लेट करेंगे या पुट लिखिए, पुट x बराबर टेन थीटा। जब x के जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, या इतना भी फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। फिर से लगाएंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ऊपर जाएगा तो यह कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और इसका भी रिजल्ट होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी इसका रिजल्ट हो गया y बराबर 2 थीटा। x के जगह पे टेन थीटा पुट किए थे तो थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स x, मतलब यहाँ से y का मान आ गया 2 टेन इनवर्स x। तो ये हम जो बताए ये इनवर्स है, ये क्या है, ये इनवर्स है। इनवर्स के ही मदद से हम डिफरेंशिएशन निकाले हैं, मतलब इसके जगह पे जो इनवर्स अच्छे से पढ़ा है इसके जगह पे वो डायरेक्टली क्या लिख सकता है, 2 टेन इनवर्स x, और उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको जब हम बनाएंगे तो आपको बताए थे इनवर्स में जब कभी भी ऐसा रहता है तो x के जगह पे पुट करते हैं टेन थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर टेन इनवर्स माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, तो और ये फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का। तो यहाँ से आ गया y बराबर 3 थीटा, यानी x बराबर टेन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x, और जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो 3 कांस्टेंट होगा d टेन इनवर्स x अपॉन dx, यानी dy बाई dx बराबर 3 बाई 1 प्लस, जल्दी से इसको लिखिए। यहाँ पर भी इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो इसके बदले में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स लिखना है। बट यहाँ क्या है ना कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा कॉस इनवर्स 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। जब और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये 1 बटे कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय सेक स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसके प्लेस पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, यानी y बराबर 2 थीटा, थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स, यानी y बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, और इसीलिए जब इसका dy बाई dx निकालेंगे ये हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स।
तो हर एक क्वेश्चन में इस तरह का जितना भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा उस सबके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी इसी तरह से पुट x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, का अंतर है यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसका भी रिजल्ट तो यहाँ तक साइन इनवर्स, ये यहाँ तक तो आएगा ही, यहाँ तक लिख देते हैं डायरेक्ट कॉस टू थीटा। अब आपको थोड़ा सा सोचना है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो जब कभी भी यहाँ साइन और यहाँ कॉस अलग अलग रहता है तो एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यानी इसका रिजल्ट हो गया पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, यानी y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पे टेन इनवर्स एक्स, y बराबर, इसीलिए dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो पाई बटे 2 का 0 और इसका माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए dy बाई डी एक्स हो गया इसका माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स, यही इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार यह भी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुट करेंगे x के जगह पे कितना, टेन थीटा। जब x के जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये अभी जस्ट पहले इस तरह के क्वेश्चन को बताए थे, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला, 1 प्लस टेन को सेक लिखेंगे तो यहाँ पर सारे को सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बन जाएगा जो होगा कौन सा, साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, साइन 2 थीटा। अब फिर सोचेंगे यहाँ साइन और यहाँ कॉस, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, जिसको यहाँ दिक्कत है एक बार फिर से देख लेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स, ये लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा भागा सेक स्क्वायर थीटा, ये गुना जब होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये यहाँ लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया y बराबर कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। फिर उसी तरह से यहाँ बाहर में कॉस, यहाँ साइन, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी यहाँ से हो गया y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा, यानी y बराबर पाई बटे 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन करना है, पाई बटे 2 कांस्टेंट है 0 होगा और इसका हो गया माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको लिखिए जल्दी जल्दी। इसके बाद 14 नंबर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस, ये सारा क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का था, एक्सरसाइज 5.3 का। इसके अलावा एनसीईआरटी में इनवर्स में और कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पर भी ऐसे में आपको बताए थे कि एक्स के जगह पे क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन एक्स का रिजल्ट एक्स होता था, इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 थीटा, यानी y बराबर थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स, तो लिख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, ये है 2x स्क्वायर माइनस 1।
तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा इसलिए पुट करते हैं, या देखिए पहले आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला था साइन कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको समझेंगे, कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, और यदि यहाँ पर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस गुना माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉस और ये कॉस ये मिलके हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉस 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ पर हम x के जगह पे पुट कर दें कॉस थीटा, पुट x बराबर कॉस थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x, तब ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। और आपको पता है 1/cos सेक होता है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, यानी y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। अब जब हम इसका dy/dx निकालते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट रखा रहेगा, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी लिखेंगे d कॉस इनवर्स x अपॉन dx, इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का माइनस, तो यहाँ -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.3 में, उसको हमने कंप्लीट किया। इसको लिखिए फिर, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो तो मैं यकीन मानता हूं कि आप ये सवालों को जरूर समझे होंगे। अगर सवाल समझने में किसी भी तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी प्रॉब्लम को लिखें और सेंड कर दें, या फिर आपको सवाल समझ में भी आ गया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आए और ओपी लिख के सेंड कर दे। इससे यह सर को हौसला मिलता है कि हाँ आपने वीडियो को फुल वॉच किया है। इससे सर आपको सवाल अच्छे से अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और साथ ही लाइक का बटन के क्लिक कर लाइक कर ले। और आपके आसपास जो भी फ्रेंड पढ़ाई करता और लॉकडाउन की वजह से उसका पढ़ाई रुक चुका हो तो उसे यह वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।